खुशी जी, बिहार से। महाराज जी, एक चौपाई है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। महाराज जी, इस पंक्ति के भरोसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए या खुद भी कुछ प्रयास करना चाहिए? ये कब चौपाई है? आगे पीछे की बात पढ़ो। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम जी को देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा विलाप कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते, हे खग, हे मृग, हे वृक्षावलियो, तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? तो भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी तो जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान की सगुण लीला बड़ी विचित्र है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबकी बुद्धि के रूप में विराजमान है, आज उन्हीं की बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान की लीला देखकर सती जी ने विचार किया कि भगवान शिव सत्य है, और सत्य भगवान शिव कह रहे सच्चिदानंद परम धाम की जय हो, और प्रणाम कर रहे हैं। यदि ये सच्चिदानंद परम धाम है तो ये पूछ क्यों रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? दो बातें। एक तो सीता जी की इतनी विराग्नि, सच्चिदानंद में इतनी आसक्ति। दूसरी कि ये खग मृग पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद तत्व तो सर्वज्ञ होता है। इनको पता होना चाहिए सीता कहां है। यदि ये राजकुमार है तो भगवान शिव ने इन्हें सच्चिदानंद कहा, और यदि सच्चिदानंद है तो ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? अस संशय मन भयो अपारा, बड़ा संशय हो गया। भगवान शंकर ने देखा सती के मन में संशय है, तो भगवान शंकर ने बताया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन जिनका ध्यान करते, ये भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे। लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। बार बार वही प्रश्न इनके अंदर खड़ा। यदि राजकुमार है तो भगवान शिव ने क्यों प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के? यदि सच्चिदानंद है तो फिर ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कि इनके मन का संशय ही नहीं जा रहा, तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो जाकर के, सच्चिदानंद प्रभु है। सती जी परीक्षा के लिए चल पड़ी। जब परीक्षा के लिए चल पड़ी, पूरा भगवान शिव ने उपाय करके देख लिया संशय निवृत्ति के लिए, और नहीं रुकी और परीक्षा के लिए चल पड़ी। तब कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका, अस कही जपन लगे हरिलावा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो ये चौपाई हमें क्या सिखाती है कि पहले हम पूरा प्रयास कर ले। हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए सोई जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई सोई जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे होई सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर होई सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत सारे युवक युवतियां आपको सुनती हैं, तो ये आज आपका कोई संदेश सब भारतवासी? हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। जब प्रहलाद जी
किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे, तो उसकी बहन होलिका थी। वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा तो उसने कहा, भैया उदास क्यों हो? तो उनका, ये प्रहलाद मर नहीं रहा। तो उनका, आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे, तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम मोड़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप। उसने बहुत लकड़ी का पहाड़ लगाया, उसमें ऐसा बनाया जिसमें प्रहलाद जी को लेकर उनकी बहन बैठ गई। प्रहलाद जी की बुआ हुई हिरण्यकश्यप की बहन। आग लगा दी गई तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे, सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, बड़े आनंदित थे। ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझियां और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को, और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है, कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिएं, और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते, लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो। जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन, तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये तीन बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मांस, व्यभिचार। हम तो इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है, इसमें जो ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाले आचरण आ गए हैं, ये जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। हमने कई बार प्रार्थना किया है कि जैसे नई गेहूं की फसल है, बिना बाली पके अगर उसको काट लिया जाए तो एक भी दाना किसी काम में नहीं आएगा। ऐसे कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर धर्म पूर्वक गृहस्थ को स्वीकार किया जाए, तो हमारी गृहस्थी, हमारा जीवन मंगलमय होगा। ये जो छोटी छोटी अवस्थाओं में बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं और नशे कर रहे हैं, हम तो बड़े स्कूलों में पढ़े ही नहीं, छोटे से भाग पढ़े थे। हमें बताया जाता है कि आजकल स्कूल में नए जो यूथ बच्चे हैं, तो वो ड्रग्स लेते हैं, वो इंजेक्शन नशे का लेते हैं, नशे की गोलियां लेते हैं। तो ये जो आचरण है, ये थोड़ी आपकी जीवन को ऐसी जगह मोड़ कर ले जाएंगे जहां आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, ये अगर नशे से बचें, व्यभिचार से बचें,
क्योंकि अगर नशा है और व्यभिचार है, अब जैसे कोई ड्रग्स लेने लगा, अब उसको पैसा लेने के लिए कुछ